नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नागालैंड और मेघालय में विधानसभा चुनाव के लिए आज सोमवार सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है, जो कि शाम 4 बजे तक चलेगी। आपको बता दें कि नागालैंड में 60 विधानसभा सीटों में से 59 सीटों पर मतदान किया जा रहा है और यह मतदान आज 183 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेगा। साथ ही बता दें कि वोटरों की सुविधा के लिए राज्य भर में कुल 2291 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं मेघालय में भी वोटिंग शुरू हो गई है और राज्य की 60 विधानसभा सीटों में से 59 पर वोटिंग की जा रही है, जिसमें कि आज जनता द्वारा 369 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला किया जाएगा। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य भर में मतदान के लिए कुल 3419 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से सियासी पारा गरमाया हुआ है, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी नेता भाजपा पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी नेता भी पलटवार करने में कसर नहीं छोड़ रहे। इस बीच खबर है कि दिल्ली भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों भ्रष्ट मंत्रियों को हटाने की मांग की है। कपिल मिश्रा ने तंज कसते हुए लिखा कि जेल से सरकार चलाने का पाप बंद होना चाहिए। कुछ विभाग आप भी संभालिए, कब तक बिना काम का मुख्यमंत्री बनकर बैठे रहेंगे। 7 में से 2 मंत्री जेल में हैं, एक बीमार और एक के पास कोई विभाग नहीं है। कानून अपना काम कर रहा है और आप सरकार को ठप करके बैठे हैं। वहीं इससे पहले भी कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए एक अन्य ट्वीट में लिखा था कि शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया भी गिरफ्तार। शराब से बर्बाद हुए परिवारों की माता बहनों की हाय लगी है। मैं शुरू से कह रहा हूं कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल जाएंगे। इनमें से 2 लोग जेल जा चुके हैं, अगला नंबर केजरीवाल का है। आपको बता दें कि रविवार को 8 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था और आज उनकी राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। यह गिरफ्तारी डिप्टी सीएम से सीबीआई हेडक्वार्टर में 8 घंटे तक शराब नीति घोटाला मामले में सवाल जवाब किए जाने के बाद की गई। रविवार 26 फरवरी को पहले तो सिसोदिया जुलूस लेकर सीबीआई दफ्तर पहुंचे, जहां आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। वहीं सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता उनके घर पहुंचे, जिसमें सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब सीएम भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के सभी सांसद समेत कई नेता मौजूद रहे। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर पंजाब सीएम भगवंत मान ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ जो भी बोलेगा ये उसके साथ यही करेंगे। दिल्ली की तरक्की कराने वालों को ये जेल में भेजेंगे। आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, यह डरने वाली नहीं है। साथ ही बता दें कि आज सुबह सोमवार को मनीष सिसोदिया का मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा, जिसके बाद उनकी राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी और कोर्ट में पेशी के बाद यह तय होगा कि डिप्टी सीएम को जेल होती है या नहीं। गौरतलब है कि 19 अगस्त 2022 को आबकारी घोटाले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया समेत घोटाले से जुड़े अन्य आरोपियों के ठिकानों पर रेड की थी, जिसमें केस से जुड़े कुछ अहम दस्तावेज और डिजिटल एविडेंस मिले थे। सीबीआई का आरोप है कि नई लिकर पॉलिसी को लागू करने में मनीष सिसोदिया, के कविता, अभिषेक बोयनपल्ली सभी का अहम रोल था। इन सभी ने सबूत मिटाने के लिए न सिर्फ कई बार फोन बदले, IMEI नंबर और सिम कार्ड भी बदले। खुद मनीष सिसोदिया ने 7 बार मोबाइल सेट और सिम कार्ड बदले थे। ये मोबाइल फोन और सिम कार्ड सिसोदिया के सेक्रेटरी देवेंद्र शर्मा ने खरीदे थे और देवेंद्र शर्मा से भी इस मामले में पहले पूछताछ की जा चुकी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य विधानसभा के बजट सत्र से एक दिन पहले शाम को परंपरागत चाय पार्टी का बहिष्कार करने वाले विपक्ष पर निशाना साधते हुए रविवार को कहा कि अच्छी बात है कि आतंकवादी दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध रखने वाले नहीं आए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र आज सोमवार से शुरू हो रहा है और इसका समापन 25 मार्च को होगा। वहीं विपक्षी दलों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे और कांग्रेस ने रविवार को सरकार द्वारा आयोजित चाय पार्टी का बहिष्कार किया, जिसे लेकर मुख्यमंत्री शिंदे ने विपक्ष पर करारा हमला बोलते हुए संवाददाताओं से कहा कि एक तरह से अच्छी बात है कि विपक्ष हाई टी के लिए नहीं आया, क्योंकि उनमें से कुछ के आतंकवादी दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध हैं। हमारे गठबंधन को महाराष्ट्र विरोधी कहने की बजाय क्या आप इन लोगों को राष्ट्र विरोधी नहीं कहेंगे? उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों में कुछ लोग हैं जिनके दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के साथ रिश्ते थे। दरअसल मुख्यमंत्री शिंदे राज्य के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक का परोक्ष रूप से जिक्र कर रहे थे, जो दाऊद इब्राहिम और उसके साथियों की गतिविधियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पिछले साल गिरफ्तारी के बाद से जेल में है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह रविवार को नालंदा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे और इस दौरान उन्होंने नूरसराय थाना इलाके के
मकनपुर गांव में बदलो बिहार के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में महागठबंधन आज भी नहीं है। पूर्णिया में महागठबंधन की रैली में आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार को पलटू चाचा कहकर बुलाया। नीतीश कुमार का न मन मिला, न दिल मिला और न ही विचार मिला है। सब अपना अपना समय काट रहे हैं और नुकसान बिहार का हो रहा है। आरसीपी सिंह ने महागठबंधन को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि नीतीश कह रहे हैं कि 2025 में महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव होंगे। नीतीश कुमार इस बात को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं जिन्होंने संघर्ष किया है वह कैसे स्वीकार सकते हैं। 2025 में महागठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा पता नहीं। तेजस्वी यादव को जो कह रहे हैं वह कभी पूरा होने वाला नहीं है। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री ने उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी छोड़ने को लेकर कहा कि मैंने पहले ही कह दिया था कि यह डूबता हुआ जहाज है। पिछली बार मैंने कहा था कि डूब गया और वह सही में डूब गया। अब वहाँ बच कौन रहे हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके परम प्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह। जहाज डूब जाता है तो उसके कबाड़ की नीलामी होती है। अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से अडानी ग्रुप के शेयरों में लगातार गिरावट जारी है और ऐसे में अडानी ग्रुप पिछले कुछ समय से संभलकर कारोबार कर रहा है। इस बीच अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के लिए एक अच्छी खबर आई है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी S&P ने अडानी ग्रुप की इस कंपनी को निगरानी से हटा दिया है। S&P ने अडानी ग्रीन कंपनी की रेटिंग BB+ कर दी है, जिससे ये क्लियर होता है कि इससे अडानी ग्रीन के शेयर होल्डर्स के साथ साथ हर उस निवेशक की चिंता खत्म हो गई है जिसने कंपनी में निवेश किया था या निवेश करने की इच्छा रखता है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि कंपनी के शेयरों में जो गिरावट थी अब वह केवल थम ही नहीं जाएगी, बल्कि कंपनी के शेयरों में जोरदार तेजी भी देखने को मिल सकती है। बता दें कि पिछले साल दिसंबर में रेटिंग एजेंसी ने अडानी ग्रीन के शेयरों को निगरानी सूची में डाला था, जिसे अब इस सूची से हटा लिया गया है। एजेंसी का कहना है कि उसने अपनी समीक्षा पूरी कर ली है और कंपनी के प्रोजेक्ट रेटिंग एजेंसी के मानदंडों को प्रभावित नहीं करते हैं। साथ ही रेटिंग एजेंसी का कहना है कि कंपनी के कर्ज पूरी तरह से सुरक्षित हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रविवार को कांग्रेस के महाधिवेशन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि उनके पास कभी अपना घर नहीं रहा और उनके इसी एहसास ने उन्हें अपनी भारत जोड़ो यात्रा में बदलाव करने और लोगों से संपर्क बनाने में मदद की। उन्होंने कहा कि वह चाहते थे कि यात्रा में शामिल होने वाला प्रत्येक व्यक्ति यह महसूस करे कि वे घर आ रहे हैं। उन्होंने 1977 में हुई उस घटना को याद किया जब उनका परिवार अपना सरकारी आवास खाली करने की तैयारी कर रहा था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि घर में एक असहज माहौल था। मैं मां के पास गया और उनसे पूछा कि क्या हुआ। मां ने मुझसे कहा कि हम यह घर छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उस वक्त तक मुझे लगता था कि यह हमारा घर है, इसलिए मैंने अपनी मां से पूछा कि हम अपना घर क्यों छोड़ रहे हैं। तब मेरी मां ने मुझे पहली बार बताया कि यह हमारा घर नहीं है बल्कि सरकारी आवास है और अब हमें इसे छोड़ना होगा। राहुल ने कहा कि उन्होंने अपनी मां सोनिया गांधी से पूछा कि अब वे कहां जाएंगे। इस पर उन्होंने कहा था कि नहीं मालूम। मैं हैरान रह गया, मैंने सोचा था कि यह हमारा घर है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने आगे कहा कि 52 साल का होने के बाद भी मेरे पास एक घर नहीं है। हमारा पारिवारिक घर इलाहाबाद में है और वह भी हमारा नहीं है। मैं 12 तुगलक लेन पर रहा हूँ, लेकिन यह मेरा घर नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।